हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पढ़ रहे थे और आज हम नई चीज़ पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स। बट स्यूडो फोर्स समझने से पहले आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में समझ होनी चाहिए। तो इसके बारे में हमने काइनेमैटिक्स में थोड़ा सा पढ़ा था, तो आज हम उसी चीज़ को दोबारा फिर पढ़ेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व अदर थिंग्स, जहाँ पे बैठ के हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कुछ क्वांटिटीज फ्रेम पे डिपेंड करती हैं, कुछ नहीं करती। जो चीज़ें डिपेंड करती हैं फ्रेम पे वो कौन कौन सी हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो फ्रेम पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक फ्रेम से देखते हो तो ये चीज़ें अलग होती हैं, अगर दूसरे फ्रेम से देखोगे तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे हमारे पास एक ब्लॉक है मास m का, वो किसी जगह पे रखा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे दो इंसान है, एक तो ग्राउंड पे खड़ा है और एक कार से ऐसे जा रहा है, ऐसे कार पे जा रहा है। ये A है, इसमें कार में जो बैठा है B है। तो अगर मैं A वाले बंदे के लिए बात करूँ, फॉर A, तो इस इंसान के लिए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक M, वेलोसिटी इज 0। ठीक है, किसकी? ब्लॉक M की। ब्लॉक M की जो वेलोसिटी है वो 0 है। इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? वो भी 0 है। ठीक है, अगर मैं B वाले बंदे की बात करूं, तो अगर वो B वाला बंदा इधर जा रहा है कार से विद वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन इसकी 0 है, तो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन इसके हिसाब से क्या होगी? तो इस बंदे के लिए वेलोसिटी विल बी नॉन ज़ीरो, और किस डायरेक्शन में होगी? इस बंदे के लिए m जो ब्लॉक है वो इधर जा रहा होगा वेलोसिटी v से, और एक्सेलरेशन इसकी 0 है। ठीक है, तो देखिए जब मैंने फ्रेम चेंज किया ग्राउंड फ्रेम और इस कार फ्रेम से, इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होगी। एक बार 0 है, एक बार v वेलोसिटी है, तो ये चेंज हो जाती है। वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम। तो इसीलिए मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया कि कैसे चीज़ें चेंज हो जाती हैं विद द चेंज ऑफ फ्रेम। ठीक है, और कुछ चीज़ें होती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, जैसे इंडिविजुअल फोर्स, जैसे टेंशन है, नॉर्मल रिएक्शन है, ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ब्लॉक है और इस पे टेंशन T लगा रहा है थ्रेड, तो आप किसी भी फ्रेम में देखिए टेंशन T ही रहेगी। और टाइम ऑफ इवेंट, मतलब अगर A B को कैच करता है 5 सेकंड में, तो आप किसी भी फ्रेम में देखिए वो 5 सेकंड का 5 सेकंड ही रहेगा। और तीसरी चीज़ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भी कभी भी चेंज नहीं होता फ्रेम के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ों का कुछ आपको ध्यान होना चाहिए कि कुछ चीज़ें फ्रेम पे डिपेंड करती हैं, कुछ चीज़ें फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। इन फ्रेम्स के अलावा हमारे पास दो और तरह के फ्रेम हैं। दोज फ्रेम्स आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो पहले हम इनर्शियल फ्रेम के बारे में जानते हैं। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होते हैं, द फ्रेम विच has constant velocity and zero acceleration। मतलब वो फ्रेम जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और एक्सेलरेशन उनकी 0 होती है, वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। ठीक है, और इसकी खास बात है इट डू फॉलो, मतलब अगर आप इनर्शियल फ्रेम में बैठ के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इट फॉलो all the laws of motion, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, वो सब इसमें वैलिड होते हैं। ठीक है, जैसे ये था, यहाँ पे इंसान रुका हुआ है, तो ये भी इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम। और ये जो है ये भी कैसा फ्रेम है? ये इसकी एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये भी एक इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम, द फ्रेम which has variable velocity, or we can say
we can say which has acceleration, which has acceleration, तो जिनकी एक्सेलरेशन होती है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सी कार है, वो इधर जा रही है, वेलोसिटी v और इसकी एक्सेलरेशन है a, मतलब इस समय इसकी वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन या v डैश कह लेते हैं, और इसकी एक्सेलरेशन है a नॉट। तो इस c के लिए जो m ब्लॉक है वो इधर जा रहा होगा एक्सेलरेशन a से, ठीक है। तो वेलोसिटी इसकी नॉन ज़ीरो है और एक्सेलरेशन भी इसकी नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो ये जो फ्रेम है दिस इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई फ्रेम जिसमें आप बैठ के चीज़ों को देख रहे हो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो या रुका हुआ हो तो वो इनर्शियल कहलाएगा, और अगर वो किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो वो नॉन इनर्शियल कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें खास बात ये है, इट डू नॉट फॉलो laws of motion, it do not follow first and second law of motion, first and second law of motion, second law of motion, law of motion, ठीक है। तो अब मैं इस चीज़ के बारे में बताता हूँ कि फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ कैसे नहीं अप्लाई होता। तो एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ब्लॉक है मास m का, और यहाँ पे एक इंसान कार से जा रहा है, ऐसे कार के ऊपर बैठा है वो बंदा, और कार इधर मूव कर रही है। मान लीजिए एक्सेलरेशन इसकी a है इस डायरेक्शन में, और इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कि 0 है, ठीक है। तो 0 इनिशियल वेलोसिटी इस कार की इधर जा रही है। तो इस इंसान के लिए ये जो ब्लॉक m है वो उसको कैसा दिखेगा, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। तो पहले तो हम ये देखें कि ये ब्लॉक रुका हुआ कि रेस्ट पे है, ये ब्लॉक रेस्ट पे है, ठीक है, ये ब्लॉक रेस्ट पे है। तो फॉर दिस पर्सन हिज कार इज नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड सो फॉर हिम ब्लॉक अपीयर्स, उसको ब्लॉक कैसा दिखेगा, उसको ब्लॉक दिखेगा कि ये m मास का ब्लॉक है और इसकी एक्सेलरेशन a है इस डायरेक्शन में है, बट देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड स्टिल देयर इज एक्सेलरेशन। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो बंदा है, इस बंदे के लिए जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है उसके लिए ब्लॉक की एक्सेलरेशन a है, बट एज देयर इज नो फोर्स acting on block, then according to Newton's laws, this block must be having zero acceleration। हमने पढ़ा था ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तभी उसके पास एक्सेलरेशन आती है। तो बट इस ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लग रही, ना लेफ्ट में ना राइट में, स्टिल इसके पास एक्सेलरेशन आ गई फ्रॉम दिस फ्रेम। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है। दिस इज अ फेलियर ऑफ न्यूटन्स लॉज, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। तो फिर इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए न्यूटन्स लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई हो, इसके लिए एक नई फोर्स को जन्म दिया गया, दैट इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो उसी फोर्स के बारे में हमें पढ़ना है, स्यूडो फोर्स के बारे में। सो व्हाट इज स्यूडो फोर्स? स्यूडो का मतलब होता है नकली, जो वास्तविकता में है ही नहीं, जो असल में है ही नहीं, ठीक है। वो एक नकली फोर्स है जिसको बनाया गया है, ठीक है। तो एक बार इसके बारे में देखते हैं, स्यूडो फोर्स क्या चीज़ है? अ फोर्स इंट्रोड्यूस्ड for the application of Newton's first and second law in non-inertial frame। तो ये फोर्स कैसी है?
किधर लगती है, कहाँ पे लगती है, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली बात, जो स्यूडो फोर्स है वो एक नकली फोर्स है, वो होती नहीं है, ठीक है। उसको न्यूटन सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ को अप्लाई करने के लिए, ताकि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी सही साबित हो, उसके लिए बनाया गया है ये फोर्स को, ठीक है। तो जब भी आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठोगे तो सामने वाली बॉडी जिसको आप देख रहे हो उस पर एक फोर्स लगेगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो दूसरी बात ये, दिस फोर्स comes into play only when we observe other bodies from non-inertial frame, inertial frame, ठीक है। तो इस मैंने आपको बताया था कोई भी फोर्स है उसके बारे में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अबाउट अ फोर्स, आपको फोर्स के बारे में 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। पहली चीज़ होती है जो दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, बी उसका मैग्नीट्यूड, एंड तीसरी चीज़ है जो दैट इज़ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स लग कहाँ रही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में अभी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। बट डायरेक्शन पता हो तो स्यूडो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किधर होती है, डायरेक्शन है इसकी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फ्रेम की एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में ये स्यूडो फोर्स की एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। मान लीजिए कि चलो हम करेंगे ऐसे, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये 2 kg का ब्लॉक है और इसको हमने रेस्ट पे रख दिया, यहाँ पे एक कार जा रही है ऐसे, तो उस पे एक इंसान बैठा है कार पे, ठीक है। तो ये जो कार है इसकी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये पॉसिबल है। तो ये जो ब्लॉक है इस पर मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, वैसे लग रही है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ जो डायरेक्शन है स्यूडो फोर्स के, वो किधर है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो अगर मैं 2 kg ब्लॉक को इस नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखूं, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर मैं इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखूं तो ये जो 2 kg का ब्लॉक है इस पे एक तो 10 न्यूटन फोर्स वैसी लग रही है, दूसरी इसकी डायरेक्शन स्यूडो फोर्स एफ पी से लिखेंगे, पी स्टैंड्स फॉर स्यूडो, तो इसकी डायरेक्शन तो ये आ जाएगी। दूसरी चीज़ मैग्नीट्यूड होता है इसका मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है। तो मास ऑफ द बॉडी कितना है, 2, और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम कितना है, 2, तो मतलब 4 न्यूटन फोर्स इस पे इधर लगेगी, ठीक है। डायरेक्शन पता चल गई, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है सेंटर ऑफ मास पे लगती है, सेंटर ऑफ मास। खैर इससे हमें लेना देना नहीं है इतना, अभी सिर्फ हमें इस चीज़ को देखना है। तो देखिए ये जो ब्लॉक है उस पर नेट फोर्स कितनी आ गई, ठीक है, एफ नेट कितनी आ गई, एफ नेट इज इक्वल टू 10 + 4 दैट इज इक्वल टू 7 न्यूटन। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 7 बाई इस पे एक्स फोर्स कितनी आ गई, 10 + 4 14 न्यूटन, सॉरी मैं 7 लिख रहा था, 14 न्यूटन। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, 14 बाई दैट इज एफ नेट बाई मास इज 2 दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने स्यूडो से निकाल लिया। अगर आपने स्यूडो से नहीं निकालना तो इसको मैं प्रूव करने का एक और मेथड बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन याद होगा, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ, इसको मैं ब्लॉक और इसको मैं कार कहता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कार, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दैट विल बी 5 माइनस एक्सेलरेशन इसकी उल्टी डायरेक्शन में है तो -2 दैट विल गिव मी 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसकी एक्सेलरेशन, बट ये हमने स्यूडो फोर्स लगा के प्रूव किया। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स नकली फोर्स है, ये इसलिए लाई गई ताकि हम न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई कर सकें। दूसरी बात, ये फोर्स तभी लगती है जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठते हो। तीसरी चीज़, ये इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम होती है। चौथी चीज़, मास, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम होता है। और चौथी चीज़, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे इसका जो है वो सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।